जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, इंडियन आर्मी में आप सभी के लिए एओसी की तरफ से यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की तरफ से जिस वैकेंसी का काफ़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार था वो आपकी आउट हो चुकी है। फायरमैन और ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी के लिए टोटल यहाँ पर देखिएगा, जो 1793 आपकी वैकेंसी हैं वो इस भर्ती में आउट की गई हैं, जिसके लिए ऑल इंडिया से बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इस वैकेंसी में जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ ऐसे रहेगी कि शुरुआत से ही आपकी भीड़ कम रहेगी और ये जो भीड़ है आपके फाइनल सिलेक्शन तक जाते जाते बिल्कुल ना के बराबर बचेगी। तो यहाँ पर ऐसी क्यों बातें हम आपको बता रहे हैं, क्या इसका कारण है? जो भर्ती की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ चलिएगा, सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है आपकी वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इंडियन आर्मी में जो आपके ग्रुप सी की वैकेंसी होती हैं वहाँ पर स्टार्टिंग में आपका 2 साल का जो पीरियड होता है वो आपका एक प्रकार से आप टेम्प्रोरी मान सकते हैं। यही चीज़ आपको बताई गई है। बस यहाँ पर आपका कहने को टेम्प्रोरी है, एक बार सिलेक्शन के बाद यहाँ पर आप परमानेंट ही भर्ती हो जाते हैं। इसमें कोई भी जो है आपका अग्निवीर का चक्कर नहीं रहेगा। ओके, सिर्फ आपको सिलेक्शन लेना है, इंडियन आर्मी में जो आपकी जॉब है 100% सिक्योर हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो ट्रेड्समैन मेट के टोटल वैकेंसी हैं वो इस भर्ती में आपकी 1249 हैं। इसके बाद तो फायरमैन के टोटल यहाँ पर 544 वैकेंसी हैं। यहाँ पर यूआर कैटेगरी, AWS, OBC, SC और ST इनके कितनी वैकेंसी हैं वो आप देख सकते हैं। इसके बाद एक्सर्विसमैन और यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन, फिजिकल हैंडीकैप्ड इनकी भी वैकेंसी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी। ट्रेड्समैन मेट में जो आपकी सैलरी है लेवल 1 के अनुसार रहेगी। बेसिक रहेगी आपकी 18,000 रुपये। और यहाँ पर फायरमैन में आपकी जो सैलरी है वो रहेगी आपकी लेवल 2 के अनुसार 19,900 रुपये। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसमें जो आपके अलाउंस हैं वो भी आपको जो है अलग से दिए जाएंगे। तो ये जो आपकी सैलरी है वो आपकी इन हैंड सैलरी 27 से 28,000 रुपये आपको देखने को मिलेगी। टोटल आपकी सैलरी जो है 31 से 32,000 रुपये देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी आपकी स्टार्टिंग में अच्छी खासी रहेगी, सिर्फ आपको सिलेक्शन लेना है, सैलरी आपकी जो है बाद में इंक्रीज होती रहेगी। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपके रीजन वाइज बांट दी गई हैं। यहाँ पर आपके हर एक रीजन में देखिएगा कुछ स्टेट का नाम दिया गया है कि किस रीजन में कौन से स्टेट आते हैं और किस रीजन में कितनी वैकेंसी रहने वाली हैं। तो यहाँ पर जो आपकी प्रेफरेंस है वो आप फिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी। उस प्रेफरेंस में जो कट ऑफ है अगर वो आप क्लियर करते हैं तो यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही जो पोस्टिंग है वो आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एज लिमिट और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर जो आपके ट्रेड्समैन मेट और आपके फायरमैन की वैकेंसी दोनों के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो रहेगी 18 से 25 साल। और यहाँ पर जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं वहाँ पर आपको एज में छूट भी मिलेगी, जो कि SC ST को 5 साल, OBC को एज में 3 साल की छूट मिलेगी। और यहाँ पर सिर्फ 10वीं पास होने पर दोनों ही पोस्ट के लिए जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है इसमें देखिएगा आपको दिया गया है डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल में क्या है कि अगर आपके पास ITI की सर्टिफिकेट है इन एनी ट्रेड, यानी कि किसी भी ट्रेड में अगर आपने ITI की हुई है तो वो भी आप फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा कहाँ पर होगा, तो जब आप फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे तो उस सिलेक्शन में जब आपकी पोस्टिंग होती है तो जो आपने ITI कर रखी है उससे जो आपका जुड़ा हुआ काम है वो आपको दिया जा सकता है।
तो यहाँ पर अगर आपके पास आईटी है तो देखिए मेरिट में कोई वेटेज नहीं मिलेगा, न कोई इसके नंबर मिलेंगे। लेकिन जब वो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो जब आपको पोस्टिंग मिलेगी तो वहाँ पर आपके पोस्ट से रिलेटेड जो आपका काम होता है वो आपको वहाँ पर मिल सकता है। तो ये आपको सहूलियत रहेगी। अगर आईटी है तो आप लोग ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली चीज़ कि इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इससे क्या यहाँ पर फ़ायदा होगा कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से जो ऑफलाइन फॉर्म में आपकी मिस्टेक यहाँ पर एक थोड़ी सी गुंजाइश रहती है वो आपकी नहीं रहेगी। अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन फिल किया है तो इसका मतलब है कि फॉर्म आपका 99.99% एक्सेप्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ कही गई है कि जो कैंडिडेट हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि वो हो सके तो एक ही पोस्ट का फॉर्म अप्लाई करें। अगर वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उनका कॉल लेटर आउट कर दिया जाएगा। वैसे इसमें यह कंडीशन नहीं है कि आप दोनों पोस्ट का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म तो अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन यह आपको एडवाइस दी गई है कि यहाँ पर जो आपकी पहली प्रेफरेंस है, चाहे फायरमैन हो या फिर ट्रेडमैन हो, तो उसमें एक पोस्ट का फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हैं तो शॉर्टलिस्ट होने पर जो है आपको जो कॉल लेटर है वो में भी आपको पहले इशू किया जाए। अब यहाँ पर देखिएगा, जो चीज़ आपको हमने पहले कही थी कि इस वैकेंसी के लिए जब आपकी फाइनल सिलेक्शन तक अगर हम बात करें कंपटीशन की तो वो आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों कहा था? सबसे पहली चीज़ आप लोग देखिएगा कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर सभी बच्चों का जो एडमिट कार्ड है वो आउटर नहीं किया जाएगा, बल्कि आपकी जो एक वैकेंसी है उसके लिए जो 75 कैंडिडेट हैं वो आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो जितने टोटल वैकेंसी हैं उसको 75 से गुणा कर दीजिएगा, उतने ही बच्चे आपके जो है टोटल बुलाए जाएंगे जो आपकी पहली स्टेज रहेगी। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपकी जो पहली स्टेज है ना वो आपकी फिजिकल होगी, जिसमें आपकी हाइट जो चेस्ट है वो भी मेजर की जाएगी। इसके बाद आपके रनिंग और यहाँ पर फिजिकल में कुछ एक्स्ट्रा आपके स्टेज हैं जो कंडक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो बच्चे हैं वो तो पहले ही फॉर्म में छट जाते हैं, जिनके परसेंटेज कम होती है, जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हैं। दूसरी यहाँ पर क्या वजह बनती है कि जितने बच्चों का कॉल लेटर इश्यू होता है तो वो सभी बच्चे फिजिकल देने नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए एक वैकेंसी के लिए टोटल 75 ही बच्चे बुलाए जाते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम मात्र आपके 40 के आसपास जो बच्चे हैं वो फिजिकल के लिए जाते हैं। और क्योंकि इंडियन आर्मी की जो फिजिकल है वो इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती है तो फिजिकल में भी लगभग आपके 50 से 60% जो कैंडिडेट हैं वो आपके छट जाते हैं। और अगर मैं बात करूं जो बच्चे रिटन एग्जाम में बैठते हैं फाइनली अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो मात्र आपकी एक वैकेंसी पर आप मानकर लास्ट में चलिएगा मात्र 10 से 15 ही बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसलिए आपको हमने कहा है कि फाइनल सिलेक्शन तक जो आपकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक दौड़ होगी कंपटीशन के मेरिट के लिए, वो आपके नाम मात्र बचेगी। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्म आपको ज़रूर अप्लाई करना है। और शॉर्टलिस्ट अगर आप हो जाते हैं तो अपने फिजिकल की और अपने रिटन एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से आपको करनी होगी। और यहाँ पर आप सभी देख भी सकते हैं कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, और जो बच्चे अपना फिजिकल या फिर अगर हम उसको कहते हैं स्किल टेस्ट है, तो जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे केवल उन्हीं का यहाँ पर जो रिटन एग्जाम का कॉल लेटर है वो यहाँ पर आउट किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपकी फिजिकल है जो कि सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है स्टेज 1, उसमें क्या होगा? तो जो आपकी ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है इसमें यहाँ पर आपकी जो रनिंग रहेगी वो आपकी 1.5 किलोमीटर, यानी कि आपकी जो 1500 मीटर की रनिंग है वो कंडक्ट की जाएगी, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 6 मिनट का। 6 मिनट के अंदर जो आपकी रनिंग है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जो आपका 50 किलोग्राम का एक जो वेट है, कोई भार हो सकता है यानी कि कोई बोरी, कोई कट्टा या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है, उसको लेकर आपको दौड़ना होगा 200 मीटर तक और आपको 100 सेकंड में ये चीज़ें पार करनी होगी।
अगर फिजिकल आप क्लियर करते हैं उसके बाद जो आपकी सेकंड स्टेज है आपको हमने बताया वो आपका रिटन एग्जाम रहेगा। जो आपका फिजिकल का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी एज के अनुसार आप लोग देख सकते हैं वो अलग रहेगा। वहीं अगर हम बात करें जो ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है उसमें फीमेल की फिजिकल क्या रखी गई है, तो यहाँ पर जो फीमेल की फिजिकल है 1.5 किलोमीटर रहेगी 8 मिनट 26 सेकंड में। और यहाँ पर इनको जो टाइम दिया गया है 50 किलोग्राम भार आपको 200 मीटर लेकर दौड़ना होगा 3 मिनट 45 सेकंड में। ओके, यानी कि आपको टोटल जो है 225 सेकंड दिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है किस पोस्ट के लिए, ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए, ये आपका होता है हाइट चेस्ट और वेट का मेजरमेंट। तो आपकी जो हाइट है वो देखिए 165 सेंटीमीटर रखी गई है। इसमें यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी जो एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उन सभी को। जो चेस्ट यहाँ पर मांगी गई है वो आपकी 81.5 सेंटीमीटर है। जो चेस्ट फुलाने के बाद मांगी गई है वो आपकी 85 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर आपका जो एक्सपेंशन है वो होना चाहिए। जो आपका कम से कम वेट है वो यहाँ पर 50 किलोग्राम आपका रखा गया है ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कुछ बच्चे हाइट में बाहर हो सकते हैं, कुछ बच्चे चेस्ट में उनकी चेस्ट कंप्लीट नहीं होती है, कुछ से जो चेस्ट है वो फूलती नहीं है, कुछ बच्चे वेट में बाहर हो जाते हैं। और याद रखिएगा सबसे पहले रनिंग होगी, रनिंग के बाद आपके जो हाइट चेस्ट वेट है वो मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आपके यहाँ पर छट जाते हैं फिजिकल के प्रोसेस में। और यहाँ पर देखिएगा आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे कि जो आपकी ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है इसमें सिर्फ आपकी फिजिकल होगी। फिजिकल में यानी कि आपका सिर्फ जो रनिंग है वो कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो फायरमैन की पोस्ट है सिर्फ इसमें ही जो आपकी हाइट, जो आपकी चेस्ट और जो आपका वेट है वो मेजर होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए फायरमैन की पोस्ट में जो आपकी हाइट है, जो चेस्ट है, वो वेट है। अगर यहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को क्लियर करते हैं तो जो आपकी पीईटी यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो कंडक्ट होगा। इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, टाइम आपको दिया जाएगा 6 मिनट का। यह है मेल के लिए। यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनकी रनिंग होने वाली है 8 मिनट 26 सेकंड में। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका जो रनिंग का टाइम है उनकी एज ग्रुप के अनुसार अलग अलग दिया गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 63.5 किलोग्राम का एक भार आपको लेकर दौड़ना है 183 मीटर तक 96 सेकंड में। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो है 2.7 मीटर का एक जो वाइड डिच है वो आपको क्लियर करना है जो कि आपका एक प्रकार का लॉन्ग जंप होता है। इसके बाद 3 मीटर का एक वर्टिकल रोप होता है जो कि आपको अपने हाथ और पैर का यूज़ करके आपको चढ़ना होता है। ये आपकी पूरी फिजिकल होती है फायरमैन की पोस्ट में। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है इसमें सिर्फ आपका पीईटी होगा, यानी कि सिर्फ आपकी रनिंग होगी। जो फायरमैन की पोस्ट है इसमें आपका हाइट, आपकी चेस्ट, आपकी वेट और जो फिजिकल है जिसमें रनिंग वगैरह आपकी, ये सभी चीज़ें आपकी जो है कंडक्ट होने वाली हैं। यहाँ पर अगर आप सभी फिजिकल क्लियर करते हैं तो जो आपकी सेकंड स्टेज रहेगी वो है आपका देखिएगा रिटन एग्ज़ाम। जो रिटन एग्ज़ाम है इसमें टोटल आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। सबसे पहले है आपका जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिससे 50 क्वेश्चन रहेंगे, जीके से भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश से 25 और आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का एग्जाम रहेगा। 2 घंटे का यहाँ पर जो टाइम है वो आप सभी को मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्ज़ाम रहेगा। और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि 0.25 यानी कि 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी।
और यहाँ पर आपको हमने बताया कि अगर आप फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं तो जो आपकी पोस्टिंग रहेगी, सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपने रीजन सिलेक्ट किया है उसकी प्रेफरेंस के आधार पर जो कट ऑफ आपकी लगेगी, तो स्कोर के बेस पर जो आपकी प्रेफरेंस है उसके अनुसार ही पोस्टिंग आपको मिलने वाली है। वैसे ऑल इंडिया में जो आपको पोस्टिंग है वो कहीं पर भी आपको दी जा सकती है। ओके, तो ये आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पर अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से जो फिजिकल जो रिटन एग्जाम की तैयारी है वो आप स्टार्ट कर दीजिएगा, और 6 फरवरी 2023 से जो इसके फॉर्म हैं वो आपके फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे आपके जो भी अपडेट होगी आपको हम बताते रहेंगे। आगे की हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके अपने चैनल सक्सेस एजेंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।